आज मैं आप लोगों के साथ एक ऑडियो लेक्चर शेयर कर रही हूँ और इस ऑडियो लेक्चर में हम कुछ विशिष्ट साहित्यिक शब्दों की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला साहित्यिक शब्द जो है वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद किसे कहते हैं? तो सर्वव्यापी ब्रह्म के प्रति रागात्मक संबंध की स्थापना कर इस प्रीति को वाणी देना रहस्यवाद है। इसमें आत्मा परमात्मा के प्रणय संबंधों की प्रधानता होती है। मतलब जो रहस्यवाद है इसमें आत्मा और परमात्मा को अभेद बता दिया जाता है, दोनों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं रहती है। रहस्यवाद की बात करते हैं तो कबीर जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथ्यो ज्ञानी। तो ये रहस्यवाद की उदाहरण है। और दूसरा शब्द है छायावाद। छायावाद क्या है? व्यक्तिगत वेदना को प्रेम और प्रकृति सौंदर्य की स्वानुभूति पर अभिव्यक्ति देना छायावाद है। इसमें भौतिक प्रेम, तजन्य विरह और सौंदर्य भावना की प्रधानता होती है। तो छायावाद की बात करते हैं तो इसका समय जो है वो 1918 से लेकर 1936 तक माना गया है। और अगला साहित्यिक शब्द जो है वो है प्रगीत। प्रगीत क्या है? मध्यकालीन पदों से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक गीतों को प्रगीत कहा जाता है। और ये प्रगीत निजता, विषयगत विविधता को बिना शास्त्रीय पद्धति के अभिव्यक्ति देते हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है और सस्वर गाया भी जा सकता है। अगला शब्द है मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? मानवतावाद मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। इसमें त्याग, तप, पर दुख कातरता, दया आदि को मनुष्य का वास्तविक धर्म माना जाता है। अगला शब्द है बिंब। बिंब क्या है? बिंब उन शब्द चित्रों को कहते हैं जो इंद्रिय अनुभवों या कल्पना के आधार पर निर्मित होते हैं तथा जिनमें भावों की तीव्रता और प्रभाव के साथ पाठकों तक पहुंचने की क्षमता होती है। अगला शब्द है प्रतीक। प्रतीक क्या है? प्रतीक मानव के सामूहिक या व्यक्तिक भावों, इच्छाओं और विचारों को अभिव्यक्ति करने वाला ऐसा माध्यम है जिसमें व्यंग्य व्यंजक भाव से अर्थ के अनेक स्तर निहित होते हैं। प्राय बिंब रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं। अगला शब्द है खेचरी। खेचरी शब्द जो है वो योग साधना की एक मुद्रा है जिसमें जिह्वा को उलटकर तालू से लगाते हैं और दृष्टि को दोनों भौहों के बीच मस्तक पर केंद्रीय करते हैं। इस स्थिति में चित्त और जिह्वा दोनों आकाश पर स्थित रहते हैं, इसीलिए इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मतलब आकाश, खेचरी का अर्थ जो है वो आकाश होता है। 9वां शब्द है उलट बांसी। उलट बांसी क्या है? ऐसी उक्ति है जो सामान्य लोक प्रचलित धारणा के विपरीत पड़ती है और अपने अभिधार्थ में विरोधपूर्ण और असंभव प्रतीत होती है, किंतु यह निरर्थक और एकदम बेतुकी नहीं होती, वर्ण किसी गूढ़ अर्थ की व्यंजना करती है। अगला शब्द है खप्पर। खप्पर एक ऐसा अवशेष है जो मिट्टी या तांबे के घड़े से टूटकर बनता है, जिसमें जोगीड़ा गाते समय गुरुजन आग रखकर हाथ पर लिए फिरते रहते हैं।